स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री एचओ में। तो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो होने वाली है 11वीं के बच्चों के लिए, केमिस्ट्री का जिनका भी एग्जाम है। तो इस वीडियो में आप पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक चैप्टर से ढूंढ ढूंढ के है वो हमने इस वीडियो में डाले हैं। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा प्लीज़ उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। 90 जो है आप 100 में से 90 मार्क्स इजीली स्कोर कर पाएंगे अगर आप ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाएंगे, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके इन्हीं क्वेश्चन से आपके पीवाईक्यू उठ के आते हैं। और आप एक बार जो है प्रीवियस ईयर से इसको मैच करेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ ये पैटर्न फॉलो भी हो रहा है। तो हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो प्लीज़ इन चैप्टर्स जो मैंने बताया इन सबको बहुत ही ध्यान से कर लेना, ठीक है। और वो आपका बहुत ही ज़्यादा फायदे में रहेगा जो भी बच्चे ने मतलब अच्छे से तैयारी अब तक नहीं की है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम वेरी फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले चैप्टर की बात करें तो इसमें हमारा जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आपसे पूछ लेते हैं। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिलती है। मोल कंसेप्ट का जो है आपका एक आधा फॉर्मूला पूछ लेते हैं आपसे। इंपेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला के ऊपर आपका जो है न्यूमेरिकल जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है उस पर से क्वेश्चन एक आधा हर बार बना आपको मिलता ही है। उसके बाद हमारा सिग्निफिकेंट फिगर से 100% क्वेश्चन एक एमसीक्यू या एक फिलिप्स या फिर कोई एक नंबर का क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है। लिमिटिंग रिएजेंट का जो आपका छोटा सा फॉर्मूला है उसमें जो आपको सॉल्यूशन है वो भी आपको उससे भी क्वेश्चन कई बार आने को मिल जाता है। मोल फ्रैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोलैरिटी और मोलैलिटी की डेफिनेशन हर बार एग्जाम में 1 या 2 नंबर में पूछी जाती है। और इसका जो फॉर्मूला और इसका न्यूमेरिकल आपका एनसीईआरटी की लाइन से आपका क्वेश्चन बन जाता है हर बार, ठीक है। पहले चैप्टर से बात करते हैं। सेकंड चैप्टर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है उसमें डिस्कवरी किसने की थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की। हर एक बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में। एटॉमिक मॉडल आपके जो है थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और उसकी लिमिटेशन हर बार एग्जाम में देखने को मिलती है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिल जाएगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन पूछ लेते हैं। क्वांटम नंबर जो है आपका वो पूछते हैं, ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा आपका पूछ लेते हैं कई बारी, ठीक है। आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये भी 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। डी ब्रोगली आपका, तो आपका जो डी ब्रोगली रिलेशन है उसकी जो जो आपका लैम्बडा वाली है वो इक्वेशन आपसे पूछ लेते हैं। आपका अल्फा प्रिंसिपल आपका पूछ लेते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी आपका एक या 2 नंबर में आपकी डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है। हंस रूल्स आपका पूछे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी आपसे 1 नंबर में कभी ना कभी आपसे एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, या एमसीक्यू में या फिर आपका कोई भी सब्जेक्टिव में। आप बढ़ते आगे थर्ड चैप्टर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी में हमारा पीरियोडिक टेबल में से एक आधा क्वेश्चन हमसे पूछ लेते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी इसमें पीरियोडिक टेबल ही है, वो याद आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। न्यूलैंड्स का लो ऑफ ऑक्टेव हर बार 100% क्वेश्चन पेपर में आएगा, कल भी आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। नोमेनक्लेचर आपसे पूछ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपसे हर बार पूछते हैं। आइसोलेशन आपके आइसोलेशन इंथैल्पी की जो डेफिनेशन पूछ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये दोनों जो आपके पॉइंट है ये इसी चैप्टर में बहुत ज्यादा मेन है, वो पूछते ही हैं। इसके बाद हमारा आया था चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें से बहुत क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। पहला बॉन्ड पेरीमीटर आपसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और ऑर्डर, ये इसका क्वेश्चन हर बार बनता है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। लैटिस एंथैल्पी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये भी आपके पॉइंट बड़े मेन है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है। वेस्पर थ्योरी आपसे हर बार एग्जाम में पूछ लेती है, 100% आपके एग्जाम में भी आएगा ये, ठीक है। एटॉमिक बॉन्ड्स आपका जो है पूछ लेते हैं कभी बार एग्जाम में। हाइब्रिडाइजेशन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। एमओटी आपका टॉपिक जो है वो भी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाइपोल मूवमेंट कभी कभार एग्जाम पर पूछ लेता है इसको एमसीक्यू में। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका जो है 1-2 नंबर में पूछ ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा बढ़ते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। थर्मोडायनेमिक्स हमारे में पूछते हैं एक्सटेंशन ऑफ इंटेंसिव प्रोपर्टी हमसे पूछ लेते हैं। इनका डिफरेंस हर बार 2 नंबर में आ जाता है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आपसे कई बार पूछ लेते हैं टीचर, ठीक है। हैज लॉ आपसे पूछ लेते हैं। सीपी और सीवी और आइडियल गैस आपका हर एक फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए, ठीक है। एंथैल्पी चेंज, इंट्रोपी और आपका जो है गिब्स फ्री एनर्जी, इसमें भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से कंप्लीट उसका नॉलेज होनी चाहिए कि इसको आप छोटी शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इक्विलिब्रियम का। तो उसमें हमारा जो है इक्विलिब्रियम पूछ लेते हैं, आपकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। केपी केसी का न्यूमेरिकल पूछने लेते हैं, ठीक है। लॉ आपका जो है मास एक्शन और उसके बाद आपका फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम भी पूछा जाता है। लो चार्टलर प्रिंसिपल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, ठीक है। लुईस एसिड या बेस 1 मार्क में क्वेश्चन ये हमेशा आता है कि लिखो एच पॉजिटिव कौन सा है और ओ एच नेगेटिव कौन सा है। पीएच कंसेप्ट का क्वेश्चन आ जाता है। बफर सॉल्यूशन आपका इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइट का भी क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है फ्रॉम द चैप्टर ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसमें से आप बड़ी अच्छे से जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो अच्छे से करके जाने पड़ेंगे आपको। और जो इसमें से थ्योरी का पार्ट है तो थ्योरी में आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। थ्योरी में बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग रहने वाली है केमिस्ट्री में आपके लिए, ठीक है। तो जहाँ पर आप थ्योरी से पढ़ के कर सकते हो वहाँ से थ्योरी पढ़ो, ठीक है। अगला चैप्टर हम पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। उसमें आप ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन आप पढ़ के जाना और ऑक्सीडेशन नंबर आपको बैलेंस करना आना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
11 12 दोनों में इंपॉर्टेंट होता है इसका क्वेश्चन। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए। इसका छोटा सा जो है आपको कोई भी वीडियो देख लो आप यूट्यूब से, आपको ये समझ आ जाएगा। बड़ा इजी है, एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी लगने वाला है। सिर्फ एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर जाओगे ना, वहीं से वही डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी वाले ही देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। तो एनसीईआरटी वाला भी कर जाओगे तो वो भी बहुत होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है। उसके बाद हमें नोमेनक्लेचर आना चाहिए। बेसिक इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें से बेसिक क्वेश्चन हर बार आते हैं। आपका आइसोमेरिज्म इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिज्म इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, प्योरिफिकेशन मेथड, रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू, और इसके ज़रूर करके जाना, क्योंकि ऑर्गेनिक 90% ऑर्गेनिक आपकी रिपीट होती है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वही रिपीट हो जाते हैं। तो जितने पीवाईक्यू हैं एक बार प्लीज़ सारे दोबारा से करके जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं पीवाईक्यू। तो एक बार वो कर लोगे तो आपका जो है काम बन जाएगा। ठीक है, 12th में भी आपको ये काम आने वाला है। अगर आप अच्छे से 11th का पढ़ लोगे तो 12th में भी ऑर्गेनिक आपको बहुत ही अच्छे से काम आने वाली है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की। हाइड्रोकार्बन हमारा है बेसिक क्लासिफिकेशन, आपको आनी चाहिए। एडिशन और रिएक्शन ऑफ एल्कीन अल्काइन आपका हर बार आता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो चैप्टर में है वो है मार्किनोव और एंटी मार्किनोव रूल। आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हर बार एग्जाम में 100% एग्जाम में लिख के ले लो, ये आने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन एल्कीन, आपको पता होनी चाहिए। नेम ऑफ द रिएक्शन, जो हमारी नेमिंग रिएक्शन है, जैसे कि वुड्स रिएक्शन और कोल्बी रिएक्शन, डायरेक्टली आपको डायग्राम के साथ एग्जाम में दिख जाती है, और आपको इस बार भी दिखने को मिलेगी, पक्की बात है ये। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन आपको पता होनी चाहिए। नाइट्रिएशन, सफोनिएशन आपको पता होनी चाहिए। ऑर्गेनिक का बेस्ट तरीका है इसको करने का तो यही है कि पीवाईक्यू अच्छे से लगाओ, एनसीईआरटी कर लो, बस इतना बहुत होता है ऑर्गेनिक के लिए। इसमें आपका बहुत अच्छा ज्यादा स्कोर आ जाएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एक लिखे हुए हैं यहाँ पर, बस इनको पढ़ लो तो आपके 90% आराम से मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत